अवतार उनको और पहले युगों में और पहले युगों में कोई आत्मा पूरे परमात्मा का सही भजन करती हुई और उसके लोक में पहुंच जाए, कौन कौन खत्म कर सकता है इन अत्याचारों को? तो परशुराम भगवान 8 विशेष गुण ऐसे दे दो, 8 विशेष गुण, कला कहते हैं जिसको, 8 कला। मैंने कहा बीज नाश कर दूंगा। क्यों? कि सतयुग में इतना विज्ञान नहीं था। युग में साफ सुथरे शुद्ध आत्मा के आदमी होते थे, भले आदमी होते थे। और जो बुरे आदमी भले आदमियों को तंग करते हैं, बैठे बैठे को तंग करते, बैठे होगा सर उतार लिया, भगवान के भजन में बैठा है और बैठेगा सर कलम कर दिया। कितना अत्याचार है। सतयुग का तो बताया परशुराम जी आए, त्रेता काल में श्री रामचंद्र जी आए, द्वापर काल में श्री कृष्ण भगवान आए, अब कली काल चल रहा है। इसी तरह से कलयुग में अब तकरीबन तो उस टाइम पर आदमी की उम्र कितनी होए करती, हर युग का हिसाब था। ऐसा है, लिखित का प्रमाण जो है ना, लिखित का, वो एक विश्वामित्र जी हुए हैं। विश्वामित्र 88,000 साल तो अकेले तप किया है उसने। क्या कहें, बहुत मुश्किल है समझना खेल को। एक तो परम पिता परमात्मा, परमात्म तत्व, जिंदा तत्व, चेतन तत्व है, वो माना जाता है। एक नारी तत्व के हिसाब से दुर्गे माता मानी जाती है। शरीर है ये, अगर सूखा हुआ हो, मरने के बाद में सूख जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में सूख जाएगा। वो खंजर कहेंगे उसको, खंजर। जब आदमी पानी पिएगा, खाना खूब खा लिया, लेकिन जीवन नहीं गवा। कम से कम हमारे गांव की मिसाल दे रहा हूँ मैं। जिसने लक्ष्मी ने कह रखी भजन में, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, सुना देना थोड़ी सी तर्ज में। अवतार उनको कहते हैं जो पहले युगों में और पहले युगों में और पहले युगों में कोई आत्मा पूरे परमात्मा का सही भजन करती हुई और उसके लोक में पहुंच जाए, उसके लोक में पहुंच जाए, तो वहां भी करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं हैं गई हुई। क्योंकि 100-200 साल से सृष्टि नहीं चल रही, पता नहीं कब से चल रही है ये। और यहाँ से जीव आता है, तपस्या करते करते कोई वहां चली जाती है। लेकिन वहां जोर इतना हो चुका है कि वो देख रहे हैं कि संसार में ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, और वहां पर मीटिंग करता है परमात्मा। देखो देखो संसार को देखो, बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं भाई। भाई कौन कौन खत्म कर सकता है इन अत्याचारों को? तो परशुराम भगवान की आत्मा वहां गई हुई है ना। जी मेरे को आप 8 विशेष गुण ऐसे दे दो, 8 विशेष गुण, कला कहते हैं जिसको, 8 कला। मैंने कहा बीज नाश कर दूंगा। जो जुल्म कर रहे हैं उनका बीज नाश कर दूंगा। परशुराम जी ने आए, फरसादारी, फरसा तलवार नहीं थी, बंदूक नहीं थी, और कोई नहीं था, फरसाधारी रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, धनुर्धारी। उनके पास फरसा नहीं था, धनुष्मान था। मानते हो ना? समय समय के ये ऐसे हथियार होते हैं। क्यों? कि सतयुग में इतना विज्ञान नहीं था। सतयुग में साफ सुथरे शुद्ध आत्मा के आदमी होते थे, भले आदमी होते थे। लेकिन भला में बुरे भी होते हैं, हाँ? और जो बुरे आदमी भले आदमियों को तंग करते हैं, बैठे बैठे को तंग करते, बैठे होगा सर उतार लिया, भगवान के भजन में बैठा है और बैठेगा सर कलम कर दिया। कितना अत्याचार है, उसका भजन नहीं बनने दिया ना। ऊपर से परमात्मा देख रहे हैं, तो वो ऊपर की गई हुई आत्माओं को दरबार लगा करके और कह रहा देखो रास्ता कौन करना चाहता है, कौन जाना चाहता है। तो कोई आत्मा कहेगी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खत्म करूंगा इनको। 10 से 20, 50, 100 आत्माएं कहे उठे, लेकिन उनमें भी छांटनी पड़ेगी परमात्मा ने। तो नहीं भाई,
एक ही चाहिए, उसको मामले को ठीक करो, शांत करो पृथ्वी लोक को, नहीं पृथ्वी लोक तो नरक हो जाएगा। कि कोई कृष्ण जैसी आत्मा, राम जैसी आत्मा, परशुराम भगवान जैसी आत्मा अब तक ये जो सृष्टि रची गई है इसमें राधे ये कल्कि का बारे में बता दो। हाँ, ये हाँ, कल्कि का हाँ, बारे में कहो थे, हाँ, कलयुग में कल्कि की बात थी। कल की सतयुग का तो बताया परशुराम जी आए, त्रेता काल में श्री रामचंद्र जी आए, द्वापर काल में श्री कृष्ण भगवान आए, अब कली काल चल रहा है। अच्छा, सतयुग जो है 17 लाख और 28,000 वर्ष तक रहता है, याद रखना इस बात को, या नोट करो कागज में। ठीक है। हाँ, नोट हो 17 लाख और 28,000 वर्ष त्रेता काल, 12 लाख और 96,000 वर्ष, 12 96 वो थे 27 लाख 17 और 28 लाख, 17 में और 12 में फर्क हो गया ना। फिर आ जाए द्वापर काल 8,64,000 वर्ष, फिर यो कलयुग यो वो 8,64,000 है ना, यो 4 लाख और 32,000 वर्ष। अब इसने करीब करीब 5200 साल हो गए हैं लगे हुए, 5,200 साल, 5,200 साल पहले यहाँ पर महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। उस मैदान का नाम, उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र है, और वो कुरुक्षेत्र अब भी है। लाल जमीन है। 18 अक्षौणी दल खप्या था, 18 दल पूरी दुनिया के जड़के, और जब दल बना था और 18 बार दल चढ़े और 18 के 18 खत्म हुए, खून की नदियां बह चल पड़ी। कितना बड़ा जलम हुआ। महाभारत हुआ था, महाभारत, महाभारत। लेकिन तमाम दुनिया का युद्ध था वो, दुनिया का युद्ध था वो। इसी तरह से कलयुग में अब तकरीबन वर्ल्ड में, तमाम दुनिया में मानव की लंबाई पूछ लियो आप इन पे, कैमरे पे पूछ लियो, बड़े से लंबा और लंबे से लंबा 9 फुट तक की है। लंबे से लंबा व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर 9 फुट, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही हमारी तेरी 6 फुट है हमारी भारत में, 6 फुटा, 6.25 फुटा, 6 फुटा, 6.25 फुटा। दारा सिंह की लंबाई पहलवान था, विश्व का पहला पहलवान, उसकी भी 6.25 फुट थी लंबाई। या घटती घटती कली काल का जिक्र करे ना आपने, या घटती घटती लंबाई एक ब्लाद, इसको हम एक बालिस्ट भी कह देते हैं, बालिस्ट एक ब्लाद भी कह देते हैं। लंबाई धागा रख के और माँ बोले 9 इंच बैठती है तकरीबन, 1 फुट नहीं बैठेगी, 9 इंच। इतनी लंबाई का आदमी रह जाएगा पृथ्वी के ऊपर। वही एंडी द एंडी आदमी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, हैं। लेकिन अब हम ये कहते हैं यार मजाक कर रहे हैं, एक बेला अधिक आदमी होया कर। लेकिन द्वापर के टाइम पर अर्जुन और जो थे उनके सामने हमारा जिक्र कर देगा 6 फुटे आदमी होंगे उस टाइम पर कलयुग में शुरू में, तो हंसेंगे वो, क्यों मजाक करती है यार, 6 फुट की भी कोई लंबाई होती है। आगे आने वाला समय, उनकी हाइट कितनी कितनी थी? उनकी हाइट 108 का शब्द पकड़ा है लोगों ने। माला का भी भगवान का, रुद्राक्ष की माला होती है, तुलसी की माला होती है, 108 मन के माने जाते हैं, वह माला पूरी मानी जाती है। तो आदि में शुरू में 108 फुट का इंसान था शुरू में जो उतारे। क्यों कि उस टाइम पर मकान नहीं थे, शुरू का इंसान उतारा ना, इंसान ने तरक्की करके मकान सिस्टम बनाना शुरू कर दिया।
जब जरूरत पड़ी। और 108 फुट लंबा व्यक्ति कोई होगा तो आज बड़का पीपल का पेड़ भी अगर मापा जाए दुनिया में लंबे है लंबा, तो उन पेड़ों के मुकाबले में लंबाई थी उसकी, और उन पेड़ों के बराबर लंबाई थी। तो खाना पीना कहाँ से आया? आज का व्यक्ति 1 किलो अनाज तो खा ही लेता है, तकरीबन आधा किलो पौना किलो तो खा ही लेता है। तो उस टाइम का व्यक्ति तो क्विंटलों खाएगा, कई कई क्विंटल खाएगा। खुराक कहाँ से आएगी? तो ये रहस्य है ना, खुराक कहाँ से आएगी? तो वो घटती घटती लंबाई 108 फुट से हर युग में घटती चली जाएगी, हर युग में परसेंटेज है उतनी घटती चली जाएगी, और कलयुग के अंत में एक बार रह जाएगी। जो उम्र की अब बात करा हाँ, तो उस टाइम पर आदमी की उम्र कितनी होए करती हर युग का हिसाब था? ऐसा है, लिखित का प्रमाण जो है ना, लिखित का, वो एक विश्वामित्र जी हुए हैं। विश्वामित्र 88,000 साल तो अकेले तप किया है उसने। बचपन की उम्र कब से तप शुरू किया, और तप के बाद में कितने साल जिंदा रहा वो अलग है। लेकिन सिर्फ तप है, भगवान का भजन करना, एक जगह बैठ के करना, उठना नहीं, 88,000 साल लग गए थे उसको। उसमें भी फिर तपस्या उसकी भंग कर दी थी? हैं? तपस्या भंग कर दी थी उसकी? तपस्या भंग कर दी थी उसकी, जो मेनका थी, नहीं मेनका, हैं। मेनका के द्वारा उसकी तपस्या भंग करी गई थी। ऐसा है, हैं। पूर्ण को नहीं होने दी थी वह, जो ठीक लिखित है। ठीक है। क्या कहें, बहुत मुश्किल है समझना खेल को। एक तो परम पिता परमात्मा, परमात्म तत्व, जिंदा तत्व, चेतन तत्व है, वो माना जाता है। एक नारी तत्व के हिसाब से दुर्गे माता मानी जाती है, दुर्गे माता। और दुर्गे माता के सिद्धांत भक्ति भाव करने के, उसको खुश करने के अलग हैं, और ब्रह्म को प्रकट करने के अलग हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा खेल है ये जितने भी जीव इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, या जो संसार बना रखा है, स्टार ग्रह वगैरह तारागण, हाँ, ये उन पर भी कहीं ना कहीं सृष्टियाँ होंगी। ग्रहों की तत्वों से जो बने हुए ग्रह हैं, उनके द्वारा जो ग्रह और ग्रहों पर सृष्टियाँ, ग्रहों पर माहौल जो कुछ भी है, वो सारा दुर्गे माता के अंदर है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म परमपिता परमात्मा, उससे मिलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दुर्गे माता को खुश करना पड़ेगा, तब वहां जा सकता है ब्रह्म के पास। जैसे हिसाब लगा के देखो, थोड़ा है, बहुत गहरी सोच करनी पड़ेगी। माँ और बाप से संतान पैदा हुई, वो जो संतान गोदी का चिपकी हुई है, उसको बाप से ज्यादा प्यार माँ से होगा, और माँ का प्यार पति से ज्यादा अपने बच्चे से होगा, अपने बच्चे से जो गोदी में ले रखा है। गजब नहीं है यो? कुछ नहीं समझता, ना बोली समझता, ना भाषा समझता, उसको जानता ही नहीं, लेकिन शुरू में बोलेगा माँ 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 माँ, ऐसे शब्द लिख लेगा मुंह पे, फिर माँ माँ माँ, फिर माँ का ज्ञान हो जाएगा, हाँ यह मेरी माँ है। लेकिन जब साल भर का हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, पैदल चलना शुरू कर देगा, जब भी माँ का इज्जत अदा करेगा बाप से, बाप गोदी में ले ले और माँ को कह दे
जब तू पानी लिया नलके का, बंटा भर लिया पानी का, रोएगा वो, बाप की गोदी में रोएगा, निकला माँ के साथ जाऊंगा, माँ के साथ जाऊंगा। तो माँ में इतना हेज होता है। तो ये जो हेज है ना, हेज, ये भी बंधन का कारण है। हम तो हमारे परम पिता परमात्मा ने मिल गया है, लेकिन माँ का हेज इतना जबरदस्त है हमारे भीतर है। अब वो जब रास्ते मामले आएंगे ना, तो हमें अपने आप खींच लेंगे, और हमारे अंदर ये सोच, ये विधि, ये लिंक नहीं रहेगा। वो दुर्गे माँ है ना, उसका असर होगा बुद्धि के ऊपर, हमारी भक्ति भाव में बुद्धि के ऊपर जो असर होगा, चारों तरफ से वेव्स लहरें, तरंग आएंगी, जैसे तालाब के जल में, समुद्र में तरंग इतनी जबरदस्त उठती हैं कि समुद्री जहाज को भी डुबो देती है, वो डुबो देती है। जल का सतर जो है, तमाम जल का सतर समुद्र का, उससे 20-20 फुट ऊंची लहर उठ जाती हैं, 20 फुट ऊंची लहर उठ जाएंगी। ज्वार भाटा कहते हैं उसको, ज्वार भाटा। इतनी जबरदस्त लहर चलती है कि पृथ्वी पर, समुद्र के किनारे पर यात्री गए हुए हैं, और ज्वार भाटा आ गया तो 20 फुट ऊंची लहर पृथ्वी की तरफ भागेगी, और 100 फुट तक खाली मैदान में आदमी घूम रहे हैं, रोड पे, जमीन पे, उनको बहा ले जाएगी समुद्र में। जबरदस्त लहर आएगी और सब क्या बहा ले जाएगी समुद्र में। उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो बड़ी चीज से छोटी चीज को समझा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। उसमें समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, वही इंसान के अंदर भी उठता है। हमारा ये शरीर है, ये अगर सूखा हुआ हो, मरने के बाद में सूख जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में सूख जाएगा। वो खंजर कहेंगे उसको, खंजर। और वही आदमी जब जमदा था और जब जवान था, तो हमारे सामने की बात है, क्या दुनिया में पहलवान किंग कांग हुआ ब्रिटेन में, अंग्रेजा के देश में। किंग कांग 7.5 मन वजन था, 7.5 मन। पशु में होगा इतना वजन। अस्सी तगड़ी मैच में हुआ इतना तो। दारा सिंह वगैरह में, इनमें भी कई क्विंटल, एक क्विंटल है, और कई क्विंटल वजन होता था इनके अंदर। उतने भारे थे कौन है, लेकिन 5-5 मन तो वजन था ही। और घटते 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 अब मेरे अंदर सोच लो, मैं जवानी में था जब 70 किलो वजन था, लेकिन आज मेरे को तोल के देख लो तो 50 किलो भी नहीं बैठेगा, कम बैठेगा। तो 20 किलो कहाँ गया है? तो इंसान में भी ज्वार भाटा बनता है। कैसे? 3 हिस्से इसमें पानी है, शरीर में लिक्विड है, जिसे खून, हमारी नस नाड़ी दिखाई दे रही है। ये दरिया है, ये यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, जैसे जमीन के ऊपर के है ना नदियाँ। गंगा नदी बहती जाती है बंगाल की खाड़ी में, कलकत्ते के पास पड़ती है जाकर समुद्र में, है उधर तो हर गंगा हर गंगा हर गंगा हर गंगा। और वही गंगा जब समुद्र में पड़ गई तो खारी पानी बन गया, समुद्र का हिस्सा बन गई। जमुना जी दिल्ली के पास से जाती है, समुद्र में चली गई, इलाहाबाद में त्रिवेणी बन जाती है इनकी, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल जाती है, और त्रिवेणी बोल देते हैं।
तो ये शरीर की भी त्रिवेणियाँ बन रखी है भगवान ने, देख लो। ये नस इधर से चली गई, ये नस इधर से चली, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कांटा चुभोगे देख लो तो खून निकलेगा, खून निकला, लिक्विड चीज निकला ना, ठोस पूरा नहीं रहा ना। तो 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा हड्डी वगैरह मांस वगैरह, ये भी समुद्र है और इसमें लहर उठती हैं। जब आदमी पानी पिएगा, खाना खूब खा लिया लेकिन जीवन नहीं गवा, कम से कम हमारे गांव की मिसाल दे रहा हूँ मैं, ना तो आम आदमी या 1 किलो पानी से पी लेगा, 1 किलो तो आदमी पानी पी लेगा। एक आदमी ऐसा था हमारे गांव में, मर चुका है वो, 5 किलो पानी पी लेता था, 5 किलो, बाल्टी भर जाए यार। हाँ बहुत हो गया। 5 किलो बाल्टी भर जा, या 1 किलो के 5 लोटे, जिसमें किलो भर पानी आवे, 5 लोटे उसके डालते रहो और 5 लोटे पानी पी जाता था। कमाल की बात नहीं है। तो ये भी समुद्र है, परमात्मा ने समुद्र की, इसलिए इसमें वेव्स उठती हैं, लहर उठती हैं, हाँ, और ध्वनियाँ भी हैं, आवाज़ भी है इसके अंदर है, आवाज़ है लेकिन हम नहीं सुन सकते। जिसने लक्ष्मी ने कह रखी भजन में, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान। सुना दे ना थोड़ी सी तर्ज में, थोड़ी सी सुना दे ना ना थोड़ी सी सुना ना, दे, सादा है पण ठीक से, सादा सुना दे थोड़ा सा। जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, उसने नफा गया कान पढ़ाने में। कान नहीं पढ़ा ले बाबा जी, फिर के कई लक्ष्मी चंद ने कान पढ़ा लिए और मुड्ढे बन गए, बाबा जी बन गए। कान पढ़ा लिए और मुड्ढे बन गए, थाली कमड़ी काली, अरे जिसके लग गए वो नर जाने, या चौट राम जी वाली भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा, इच्छा जिसके भीतर होगी ना, उन्हें कान नहीं पड़ा, उन्हें उसने जटा लटा ये नहीं रखा, उन्हें जटा रखाए हैं, इतने लंबे बाल हो जाते हैं, हाँ? अगर जटा रखाए थे, डैडी के बढ़ाए थे, जब भगवान की प्राप्ति होती हो तो सबसे पहले मोर को होनी चाहिए, कितनी लंबी वो पंख और कंधा, चंदे, चंदे जिसको बोलते हैं, हैं? कितने लंबे लंबे हैं, जटा के रखाए अर्जुन, कौन कौन तिर गए, करते क्यों ना ये मोर बेचारे जिनकी लंबी लंबी पर हैं, करेंगे तो अर्जुन वही जो जिसके हृदय का मां हार है। जल के नहाए धोए अर्जुन, जल में नहाए धोए अर्जुन, कौन कौन तिर गए, करते क्यों ना ये मेंढक मछली जिनका जल ही में घर है। अरे तू देख 5 मिनट के लिए पानी गिरेगा पर ऊपर, 6 मिनट नहीं, और मन नहीं, हरे राम हरे राम, अरे वो तौलिया दियो अरे तौलिया दियो 5 मिनट में, और फिर कहे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ये भगवान ने तू अपने घर का बनाया चाहे है। जल के नहाए धोए अर्जुन, कौन कौन तिर गए, ये तिरते क्यों ना मेंढक मछली जिनका जल ही में घर है, नहीं है जल में ही घर है, उन्हें बाहर निकलना है कोई बेचारे ना। सबसे पहला नंबर तो उनका होना चाहिए, भगवान के घर में जाने का। फिर भी कहा कि करेंगे तो वो अर्जुन जिनके हृदय का माहार है, मेंढक मछलियां के हृदय माहार नहीं है। क्यों? एक मेंढक दूसरे मेंढक को खा है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव को खा के जिंदा है संसार में, है